जय हिंद टू ऑल। आर के प्रदेश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपनी जनरल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम अपने नेचर ऑफ मैटर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके पार्ट 2 में हम केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जिन लोगों ने जो वो वीडियो नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। अब देखिए पहले मिक्सचर क्या होता है। आपने इसका मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने दुकानों पे देखे होंगे कई सारे नमकीन होते हैं। मिक्सचर बहुत चल रहा है, कश्मीरी मिक्सचर, ये मिक्सचर वो मिक्सचर बहुत सारे चल रहे हैं ना। तो एक नमकीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पीनट्स भी होगा आपका, आपके पल्सेस भी होंगी, आपके कड़ी पत्ता भी होगा। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं ना उसमें। तो वो सारे क्या सब्सटेंस हैं। और जो आपको पैकेट में मिल रहा है मिक्सचर करके, कश्मीरी मिक्सचर कोई भी मिक्सचर है, वो क्या है, एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो उसमें क्या होते हैं, मोर देन वन प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance। आप देखो होमोजेनियस समझते हैं। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस मतलब होता है जिसके पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ट आई से नहीं देख सकते। जैसे मान लो एक मैंने ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर दिया, इसमें मैंने नमक डाल दिया। और नमक को जब मैं घोल दूंगा तो मुझे नमक के पार्टिकल्स तो दिखेंगे नहीं, नहीं दिखेंगे ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। और जो नमक होता है वो क्या होता है हमारा कम क्वांटिटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूट बोलते हैं। और पानी किसमें होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ये आप याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक है इसका। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी है तो सॉल्यूट, और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। हाँ, कोई भी एलॉय है उसमें दो चीज़ें तो रहेंगी, या तो मेटल या दो मेटलों का मिक्सचर होगा वो, और या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सचर करके एलॉय बनती है। ठीक है, ये तो सही है। अब देखो डी क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। नो, ये तो नहीं हो सकता। होमोजीनियस का मैंने बता दिया, वही नमक वाला पानी, नमक घोल दिया तो उसमें क्या है, वो हमें दिखाई नहीं देंगे नमक के पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्या है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। क्लियर। तो ये गलत है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमें इनकरेक्ट बताना था ना, ट्रू नहीं है, डी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। आप देखो सॉल्यूशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके, क्या होता है, मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है, का मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। बात सही है बिल्कुल। इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, 10⁻⁻⁹ से भी छोटे होते हैं, इसलिए हमें अपनी नेक्ट आई से दिखाई नहीं दे पाते। बी देखते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। सेम एग्जांपल लो, मान लो इसमें शक्कर भरी हुई है, ठीक है, शक्कर का घोल है इसमें, पानी में मैंने घोल दिया। अब मैं यहाँ से अगर टॉर्च दिखाऊंगा ना आपको, यहाँ लाइट मतलब ये जो लाइट बनती है ना, टॉर्च दिखाती है जो कि लाइट बनती है ना उसकी, लाइट की, वो लाइट आपको बनेगी नहीं यहाँ पे। वो वही ये कहना चाहता है, वही होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर वाया प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, छानना, है ना। अब चाय छानते हैं ना, जैसे अब मान लो मैंने नमक का पानी ले लिया, शक्कर का पानी ले लिया, उसे मैं छलनी से छानूंगा तो क्या पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, कि हम फिल्ट्रेशन से उसको पार्टिकल्स को निकाल सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंदी एवं। इसका आंसर क्या होगा, नंदी एवं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो क्या है स्टेटमेंट, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature it is called a saturated solution। इसको समझाने के लिए मैं आपको, जैसे हम सेम अपना वही चलता रहेगा। शक्कर का पानी लेते हैं इस बार, शक्कर का पानी है, शक्कर है 10 ग्राम और 90 ml वाटर है, ठीक है। टोटल इसकी कैपेसिटी 100 मान लो। अब मान लो मैंने ये 90 और 10 का रेशियो हो गया, 90 और 10 है इसमें। अब मान लो इससे ज़्यादा अगर मैं इसमें शक्कर बढ़ाऊँ,
इससे ज़्यादा अगर इसमें शुगर बढ़ाऊँ मैं तो क्या होगा, वाटर ओवरफ्लो होने लगेगा, जो जो हमारा सॉल्यूशन है वो बाहर फैलने लगेगा। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना किसी की, कि इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, कि अब इसमें 10 ग्राम से ज़्यादा आप शक्कर नहीं मिला सकते। तो ये क्या हो गया हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब मान लो अगर 10 ग्राम नहीं है, इसमें मैंने 8 ग्राम कर दी, 2 ग्राम अभी भी कैपेसिटी है, आ सकती है। 2 ग्राम की भी कैपेसिटी है ना इसमें, कि 2 ग्राम ये और ले सकता है सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में मान लो ये 90 है और ये 8 कर दिया, तो इस कंडीशन में ये 2 ग्राम बचे हुए हैं ना, अभी आ सकता है, थोड़ा सा खाली है। तो इस कंडीशन में ये सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड। क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अब इस कंडीशन में जो शुगर है आपकी, वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये जो पानी हो गया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट होता है हमारा, उसको उसकी जितनी क्वांटिटी है, मान लो यहाँ इस कंडीशन में 10 ग्राम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर है, वही बात मैंने बताई, 10 ग्राम मान लो अगर शक्कर है तो उसे सॉल्युबिलिटी बोलेंगे उसकी। The amount of solute contained in a solution is less than the saturation level. It called an unsaturated solution. Different substances in a given solvent have different solubilities at a same temperature. अब देखो, अब इसको समझो, दो डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सेम है, मान लो पानी के 2 जार ले लिए मैंने। अब इसमें मैं 2 सब्सटेंस डाल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें रेत डाल दी, इसमें मैंने हनी डाल दी, मान लो 2 लिए। आप बताओ, मान लो इसमें 2 केजी रेत में ये पूरा भर जा रहा है, तो जरूरी है कि 2 केजी हनी में ये पूरा भरेगा ना, ऐसा नहीं है ना। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटीज होती हैं वो अलग अलग होती है। सॉल्युबिलिटीज मतलब इसकी जो क्वांटिटी होगी, जरूरी है कि ये 3 किलो हनी ले ले पूरी इसको पूरा करने में, और ये 2 किलो रेत में ही काम हो जाए, तो ये डिफरेंट वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। अब ये क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। अब देखो कंसंट्रेशन क्या होता है ना, ये जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो इस वाले एग्जांपल में, ऊपर वाले में 10 ग्राम शुगर है ना इसमें, तो ये क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया। तो 10 ग्राम शुगर क्या है हमारा, सॉल्यूट है ना, और इसमें क्या दे रहा है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, तो ये नहीं होगा, इसकी जगह क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। बाकी ये चारों ठीक है, ये सारे ठीक हो रखे हैं 1 से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब ये बोल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मैंने बताया वही 8-10 ग्राम वाला, 10 ग्राम शक्कर है उसमें, 100 ग्राम मतलब उसके गिलास में, तो उस हिसाब से देखना। अब ये फॉर्मूले दिए हुए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो दोनों में ही मास में है, जैसे मान लो मैंने रेत के अंदर गिट्टी मिला दी, तो उसको निकालना है मुझे, दोनों ही मास बाई मास ही होंगे ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये फॉर्मूला ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं। नॉर्मली परसेंटेज वाला है, अपन जैसे अपनी मार्कशीट के निकालते हैं ना, ऑप्टाइन एंड मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्टाइन मार्क्स बटे अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, सेम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अभी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, ये भी सही है। वॉल्यूम बाय परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले आप पढ़ लेना, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution contain 80 gram of common salt in 320 gram of water. Okay. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. Mass by mass percentage मैंने बता दिया था आपको ना, क्या दिया हुआ है। अब देखो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, ये 80 ग्राम दिया हुआ है, 80 ग्राम प्लस 320 ग्राम कितना हो जाएगा, 80 प्लस 320 ग्राम कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है अपना, ये सॉल्ट दिया है ना, सॉल्यूट कितना हो गया, 80 ग्राम, और इसका फॉर्मूला क्या था, जो टोटल सॉल्यूशन है 400 अपॉन सॉल्यूट, इसके ऊपर सॉल्यूट आ जाएगा, इनटू क्या करना था, 100। क्लियर हो गया, ये है ना। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, ये कट गई, 4 से 80 को काटेंगे, ये आ जाएगा 20%।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी 20%। इस प्रकार से वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो वॉल्यूम और वॉल्यूम का पूछ लेगा, मास वॉल्यूम का पूछ लेगा, आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूला कवर किया था मैंने वो अच्छे से पढ़ लेना, उससे रिलेटेड हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रहना चाहिए, तो एक बार ध्यान से पढ़ना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। अब देखो सस्पेंशन में होता क्या है, सस्पेंशन में क्या होता है, जो अपने सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी अगर मान लो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना वो फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन में वो फ्लोट करते ही रहेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का मैं एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपने कभी प्लांटेशन किया होगा और थोड़ी सी मिट्टी आपने छोड़ दी पानी में, तो उस मिट्टी के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इस ये क्या चल रहा है हमारा, सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल हो गया। मान लो इसमें थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई है, उसके पार्टिकल्स से दिखाई देते हैं ना, तो ये क्या हो गया, सस्पेंशन का एक पार्ट हो गया। अब देखो क्या है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस क्या होता है, जिसके पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से दिखाई दे जाए। होमोजीनियस, ठीक है, हेटेरोजीनियस क्या होता है, जिसके पार्टिकल्स हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई दे जाए। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। हाँ ये सही है, इसी का एक पार्ट। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड इट्स विजिबल पाथ। आप देखना कि जब आप जैसे जो हमारी लाइट वगैरह ये जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना सस्पेंशन के, उनमें आप लाइट चलाओगे तो वो जो लाइट की लाइन बनती है ना, जो लाइन ऑफ लाइट होगी वो आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये भी सही है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर, particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। नो सेपरेट तो कर सकते हैं, आपको मान लो बजरी को अलग करना है पानी से, आप छान दोगे तो अलग हो जाएगी, क्या दिक्कत है उससे। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रू नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा डी इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो कोलोइडल सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मिल्क है अपना, मिल्क से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब आप देखोगे ना तो आपको आंखों से दिखेगा नहीं कि इसमें मतलब पार्टिकल्स है भी कि नहीं है, आपको दिखेगा कि ये तो सॉल्वेंट है, पूरी तरह घुल चुका है और दिख भी नहीं रहा कुछ। लेकिन जब आप किसी मशीनरी की हेल्प से देखोगे, इक्विपमेंट्स की हेल्प से देखोगे, तो आपको दिखेंगे उसमें कि इसमें पार्टिकल्स है। ठीक है, क्या है, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, द मिक्सचर अपेयर टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब दिखेगा नहीं हमें, अपेयर ऐसा होगा, बट एक्चुअली अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब उसमें पार्टिकल्स रहेंगे अगर आप देखो इक्विपमेंट्स की हेल्प से, तो ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आइज। ये भी सही है, मैंने बताया ना। टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ बीम। स्कैटरिंग ऑफ बीम जैसे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, उससे रिलेटेड ही है वैसे टिंडल इफेक्ट। आप जब देखोगे ना तो क्या होगा, आपको ना एक मतलब पार्टिकल्स वो क्लियर दिखाई देंगे, वो फ्लोट कर रहे होंगे, वो दिखाई देंगे। टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल, जब थोड़ी थोड़ी धूप आती है ना, तो आप देखना हमारी खिड़कियों से ना एक बीम टाइप की बनती है, मतलब जो रोशनी आती है खिड़की के थ्रू हमारे फ्लोर पर पड़ती है, तो आप देखोगे उस रोशनी में ना कुछ पार्टिकल्स आपको मतलब मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो वो क्या है, वो टिंडल इफेक्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब देखो इवेपोरेशन क्या होता है, अपन खाना बना रहे हैं, हमने चावल रख दिए, भाप उड़ गई, चावल रह गए, तो क्या कर दिया हमने, दो सब्सटेंस को अलग कर दिया, राइस को अलग किया, पानी को अलग किया, वाटर को अलग किया राइस से, तो इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, नॉर्मल है। सेंट्रिफिकेशन, हमने क्या किया, दूध से मतलब दही से मक्खन बना दिया, दही से मक्खन वगैरह, सेंट्रिफिकेशन हो गया। और क्रोमेटोग्राफी किसके लिए होता है, कलरिंग के लिए। मान लो इंक है, डाई है, उसके कलर को हम सेपरेट करें, तो ये मतलब इस प्रोसेस के थ्रू, सिनेमेटोग्राफी के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपने ये सुना होगा, पेट्रोल वगैरह निकलते हैं हमारे जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होता है, जैसे मान लो अपन जितने ज़्यादा गर्म करते जाएंगे उस हिसाब से उससे जो सब्सटेंस है वो अलग अलग होते जाएंगे। थोड़ा गर्म करेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें निकलती जाएंगी, तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं वो अलग अलग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि ये किस लिए यूज होता है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, तो इनको आप पढ़ के रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गैल्वेनाइजेशन तो अलग होता है, वो तो जैसे अ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना,
जो अपनी मेटल्स होते हैं उन्हें ना। तो ये तो गैल्वेनाइजेशन तो इसका आंसर नहीं होगा, तो ये इसको छोड़ दो, ये इसके लिए यूज़ नहीं हो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के लिए। बाकी ये सारे मेथड्स हैं इसके। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी कि इस मेथड को क्या बोलते हैं ना, इस हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661? ठीक है, तो 1661 में जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म यूज़ किया वो थे रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, और एंटोनी लॉरेंट लेबोजाइजर क्या थे, इन्होंने जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल बेस पे है ना, उसको बताया था कि ये एलिमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बताया था उसके बारे में, जो एक्सपेरिमेंटल बेस पे कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद में। जेम्स रदरफोर्ड का सर का नाम तो हमने सुना ही है, ये कितने फेमस हैं, इन्होंने हमें मतलब ये हमारे अल्फ़ा बीटा दिए हुए हैं बहुत सारे, इनके न्यूक्लियस में भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। तो ये तो वो काफ़ी फेमस है, इनके बारे में तो जितना डिस्कस करें उतना ही कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉबर्ट बॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू, एलिमेंट कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दो होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। ठीक है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। क्या आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? हाँ, अब आ गया मेटल की प्रॉपर्टीज पे बात। दे आर लस्टर, साइन, साइन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं सोने, है ना। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल करंट लग जाएगा आपको, कभी टच करके देखना सोने को, एक तरफ तार लगाना, एक तरफ पकड़ के देखना, झटका पड़ेगा जोर का। ऐसा करना नहीं जस्ट इट्स अ जोक ऑफ पार्ट ऑफ जोक, सो जोक ऑफ पार्ट डोंट, मतलब इसको सीरियसली मत लेना, इसको करना नहीं कभी। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हाँ आप पीट पीट के देखा होगा, सोने के तार बन जाते हैं, चांदी के तार। तो ये क्या है, डक्टाइल भी ये होते हैं। दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, हाँ हैमर्ड कर सकते हैं, चादरें मिलती हैं जितनी भी मेटल्स होती हैं उनकी। दे आर नॉट सोनोरस, सोनोरस मीन्स आप टिंगिंग साउंड नहीं आएगा जब आप हिट करोगे, लेकिन मेटल्स में आता है ना, किसी बजती है ना, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज तो ये सारी ही हैं इसकी, ये भी प्रॉपर्टीज ही, तो इसके सारे सही आंसर हो जाएंगे। वैसे वैसे यहाँ होना चाहिए नॉट प्रॉपर्टीज ना, तो प्रॉपर्टीज नॉट की बात करेंगे तो ये आंसर होगा, अदरवाइज ए बी सी डी सारी प्रॉपर्टीज है मेटल्स। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर। अब देखो ये मेटल नहीं होगा, इसको आप सही कर लेना, ये नॉन मेटल होगा, ये सारी नॉन मेटल्स की वेराइटीज हैं। ठीक है, दे डिस्प्ले दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस और मॉलेबल। ओके, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। एग्जाम्पल ये नहीं है, ये मेटल के एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे सही हैं, इसको नॉन कर लेना, ये नॉन मेटल्स की है प्रॉपर्टीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे ही आ गया क्या आपको? चलो ये क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में है कि एलिमेंट्स की मैं आपको जानकारी देना चाहता था, तो उसके बारे में चलो देखते हैं इसको क्या है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। ओके, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड, ये सही है। ठीक है, स्टेटमेंट है एक, बस हम पता होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड, ये भी ठीक है। 11 एलिमेंट आर इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये भी ठीक है। 2 elements are liquid at the room temperature, mercury and bromine, ये भी ठीक है। Elements gallium and cesium become solid at a temperature slightly above room temperature, solid नहीं होते, वो liquid होते हैं। क्या होते हैं, liquid होते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसमें रॉन्ग पूछा होगा कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है यहाँ तक है। तो आप इसको पढ़ लेना, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे याद करने के लिए, कि मान लो पूछ लेगा कि रूम टेम्परेचर पे कौन से लिक्विड हैं, जो एलिमेंट से लिक्विड रहते हैं, तो मरकरी एंड ब्रोमीन आपको याद रखना है। इसमें गैलियम एंड सीजियम होते हैं जो लिक्विड रहेंगे, तो ये चीज़ों को आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब देखो लास्ट में ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ये एग्जाम में पूछ सकता है, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या होते हैं। अभी क्या कह रहा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर्म अ मिक्सचर, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर का तो मैंने आपको बता दिया, जो अपना नॉर्मल मिक्सचर आपने देखा, मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था आपको नमकीन का, जो मिक्सचर होता है उसमें क्या क्या होता है, पीनट्स होगा, बहुत सारी पल्सेस होंगी, और कड़ी पत्ता भी होगा, बहुत सारी चीज़ें डली होती है, तो क्या मिक्सचर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट मिक्स टुगेदर
टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, सही है ना, वही हुआ, बहुत सारी चीज़ें मिला के नई चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, उसे हम इन्वॉल्व कर देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। हाँ, वेरिएबल होता है, चेंज कर सकते हैं। अब मान लो मूंगफली ज़्यादा, अगर ये कम कर दो, ज़्यादा कर दो, जो करना है आपको ना। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। एक बार मिला दिया, उतना ही रहेगा। लेबोरेटरी वाली बात है, कोई चीज़ आप बना रहे हो, H2O मान लो, पानी भी बना रहे हो, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक ही चाहिए, तो वो क्या बनेंगे, कंपाउंड्स होंगे ना। इस तरीके से याद रखो। अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जैसे मान लो मिक्सचर है, वो क्या करेगा, जो अपने मिली हुई चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे आपको मूंगफली भी दिखेंगी उसमें, या फिर खाने वाली जो चार चीज़ें उसमें जिससे मिलकर बना हुआ, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। द न्यू सब्सटेंस कैन हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या कर दिया हमने, जैसे मान लो इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, आपने उस चीज़ को मिक्स कर दिया, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिला दी आपने, उनका एक घोल टाइप का बना दिया आपने, मिक्सर में ग्राइंड कर दिया, तो उसके बाद उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा ना, एक नई चीज़ मिलेगी हमें। जबकि अगर हम उन्हें अलग रखे हुए, मिक्स करके ही रखा हुआ है, तो हम उनको अलग अलग क्लासीफाइड कर सकते हैं ना। तो इससे से हो जाता है, न्यू सब्सटेंट है फॉर्मली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, लेकिन जब तक मिक्सचर है वो प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होगी, वो वैसा ही वैसा रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड। हाँ, ये मैंने बता दिया ना, आप अलग कर सकते हो कैसे भी। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये भी सही है, वो लेबोरेटरी में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आपको जो भी वीडियो देखनी है उसके बारे में आप मुझे बताएं, तो हम आगे वीडियो जैसे ही बनाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल।